रब्बा सच्चा तू ते आख्या सी ओ जाओ बंदिया जग दा शाह है तू। साड़ियां नेमतां तेरियां दौलतां ने, साड़ा नैब ते आली जां है तू। इस लारे ते टोर कदी पुछया ही इस नमाने नाल की बीतियां ने। कदी सार भी लईओ रब साइयां तेरे शाह नाल जग ने की कीतियां ने। किते धौंस दुदकार सरकार दिए ते किरे धांधली माल पटवार दिए। एवें हड्डां विच कल्पे जान मेरी जिवें फाई विच कुंज कुलरांदी है। चंगा शाह बनाए रब साइयां पोले खांदियां वार नहीं आउंदी है। ये एक खूबसूरत नज़म मुझे याद आती है। पाकिस्तान के बड़े मशहूर ज़माना शायर फराज अहमद फराज, ये उनकी नज़म है और ये मुझे याद आती है जब मैं 20 दिसंबर को इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के अंदर एक बड़े मशहूर ज़माना क्वेश्चन के ऊपर डिबेट होते हुए देखता हूँ। डिबेट का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा की ज़ात का वजूद है या नहीं। और ये डिबेट था बॉलीवुड के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर साहब के दरमियान और इंटरनेट सेंसेशन और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब के दरमियान। वैसे तो ये सवाल उतना ही पुराना है जितनी पुरानी इंसानी तारीख है, लेकिन फिर भी आज ये इस सवाल ने हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी एक नई बहस का आगाज कर दिया। लेकिन ये जो डिबेट का बेसिक टॉपिक था ये इस्लाम वर्सेस एथीज़म के ऊपर तो बिल्कुल नहीं था। ये एक जनरल सवाल था एक इंसान के अंदर। ये जो ग्रीक फिलासफर हैं अरिस्टोटल अरस्तु जैसे लोग, उन्होंने भी ये सवाल उठाया। लेकिन जब डिबेट शुरू होता है तो आपको ये जान के हैरत होगी कि ये डिबेट हर चीज को ही टच करता जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस डिबेट का टॉपिक दीन के साथ इसका कोई लेन देन नहीं था, मजहब के साथ कोई लेन देन नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर था। लेकिन जब बात निकली तो बात दूर तक जा पहुंची। बात मजहब को टच कर गई, दीन को टच कर गई। दीन का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो इस्लाम है दीन सिर्फ इसको बोला जाता है, तो इसलिए इसके लिए मैं इस्लाम जो है उसके लिए मैं मजहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। बात गजा के अंदर मासूम बच्चों के कत्ले आम तक जा पहुंची। लेकिन जब ये डिबेट तकरीबन जो 2 घंटे का डिबेट था, अगर आप इसको बड़े गौर से देखें और इसका एनालिसिस करें, जो कि मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ एज अ PhD स्टूडेंट, एज अ PhD स्कॉलर, तो डिबेट ख़त्म होने के बाद इंटरनेट के ऊपर आपको एक अजीबो गरीब पागलपन नज़र आता है, जहाँ पे बेशुमार लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब को इस डिबेट का विनर बताते हुए नज़र आते हैं। और वो बताते हैं जी मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने जावेद अख्तर का दिमाग ठिकाने लगा दिया, उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये बिल्कुल हकीकत के बरक्स है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं खुदा की मौजूदगी पे बड़ी पुख्तगी से यकीन रखता हूँ, ईमान रखता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि एक मुसलमान का ये अव्वलीन तरजीह है कि वो बात ठीक करे और सच बोले। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग इमोशनलिज्म में बह के, रोमांटिसिज्म में आके बात को बहुत गोल मोल कर जाते हैं। हम एक्सट्रीमिस्ट पे चले जाते हैं, हम सच का साथ नहीं देते, रियलिटी को एक्सेप्ट करने से भागते हैं हम लोग। ये एक हकीकत है, बेशक इसको कोई माने या ना माने, लेकिन अगर आप बहुत सारी रिसर्च देखें, एक स्टडीज़ देखें ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों के अंदर ये एक कट्टर रियलिटी है कि हम लोग जो हैं वो इमोशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और हकीकत को उस तरह से नहीं देखते। मुझे जेन्युइनली लगता है, मैं आपको शुरू में ये बात बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से ये डिबेट ना तो कोई जीता और ना ही कोई हारा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपको एक डिबेट का पूरा एक एनालिसिस करके बताता हूं। सबसे पहले डिबेट का जो कोर सवाल था, क्या खुदा का वजूद है। इस डिबेट का ये बुनियादी मसला ये था कि जावेद अख्तर साहब खुदा के वजूद को रीज़न, एविडेंस और ह्यूमन एक्सपीरियंस के लेंस से देख रहे थे, और जो मुफ्ती इस्माइल साहब थे वो खुदा के वजूद को फेथ, रेवोल्यूशन और रिलीजियस अथॉरिटी के लेंस से डिफेंड कर रहे थे। मसला ये हुआ कि दोनों सेम लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहे थे। आपने अगर डिबेट को देखा है तो आपने ये बड़े गौर से देखा होगा कि जावेद अख्तर साहब हिंदी की बजाय उर्दू में बात कर रहे थे, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
और मौलाना साहब, मुफ्ती साहब उर्दू की बजाय इंग्लिश में बात कर रहे थे। बल्कि कई जगह डिबेट पे जावेद अख्तर साहब उनको रोक के ये भी कहते हैं कि भाई देखें, मुझे आपके ये मेटाफिज़िकल और ये फैंसी इंग्लिश वर्ड्स की समझ नहीं आ रही, आप प्लीज़ उर्दू में बात करें। वो लफ्ज़ उर्दू का भी इस्तेमाल करते हैं हिंदी की बजाय। यू नो, इज़ अ स्क्रिप्ट राइटर, तो वो मतलब उर्दू को प्रेफर कर रहे थे। तो मसला ये हुआ कि दोनों पहले तो सेम ज़ुबान में बात ही नहीं कर रहे थे। फिर साइकोलॉजिकली भी दोनों की लैंग्वेज सेम नहीं थी। जो डिबेट का टॉपिक था, जो उसकी टोन थी, वो भी दोनों की सेम नहीं थी। कैसे? एक बंदा जो है वो रैशनल फ्रेमवर्क में बात कर रहा था और दूसरा बंदा थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में बात कर रहा था। इसी वजह से कोई भी साइड दूसरी साइड को जेन्युइनली एंगेज कर ही नहीं पाई। डिबेट ज़्यादातर तनकीद बराए तनकीद बन के रह गई। और मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ डिबेट के अंदर, जहां मुफ्ती शमाइल अपना कूल लूज करते हुए नजर आए। हम इंग्लिश में कहते हैं ना, he lost his cool at many places. It is a reality. Now many people will defend it, many people will not accept it. But again मैं आपको यही बताता हूँ कि मुसलमान की हैसियत से सच बोलना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बात ठीक करेंगे ही नहीं, ठीक बात को डिफेंड नहीं करेंगे, तो फिर तो ये सवाल ही ख़त्म हो जाता है कि मुसलमानों को ये डिबेट करना भी चाहिए कि नहीं। तो मुफ्ती शमाइल साहब 3 जगहों पे, बहुत बड़ी जगहों पे अपना जो कूल है, ठंडा दिमाग है, उसको लूज करते हुए नजर आए, जो कि डिबेट की रवायात के खिलाफ होता है। सबसे पहले तो हर सवाल का जवाब ईमान से देना, ये मुफ्ती शमाइल साहब ने थ्रू आउट द डिबेट इस चीज़ को कंटिन्यू किया। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने डिबेट को बड़े गौर से देखा है, देखें मैंने आपको पहले ही बताया कि डिबेट इस्लाम वर्सेस एथीज़म के ऊपर था ही नहीं। दीन या रिलीजन या मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इट वॉज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, डज गॉड एग्जिस्ट। तो मुफ्ती शमाइल साहब जो हैं वो जावेद अख्तर साहब को ईमान से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप जानते हैं कि जावेद अख्तर साहब तो ईमान पे यकीन ही नहीं रखते, वो तो खुदा को मानते ही नहीं है। ठीक है, वो तो एक एथियस्ट हैं, आपके सामने आके बैठे हैं, आपने लॉजिक से उनको प्रूफ करना था। तो सबसे पहली बात तो मुफ्ती शमाइल साहब जो हैं वो हर सवाल का जवाब ईमान से देने की कोशिश करते हैं। जब जावेद अख्तर साहब ने लॉजिकल और फिलासफिकल सवाल उठाए तो मुफ्ती शमाइल बार बार बात को वापस ईमान और अकीदे पे ले गए। ठीक है, पब्लिक डिबेट के अंदर जब ऑडियंस मिक्स्ड हो, मिक्स्ड ऑडियंस से मेरी क्या मुराद है, मतलब कि वहाँ पे वो लोग भी बैठे थे जो जावेद अख्तर के नैरेटिव को डिफेंड कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। डेफिनेटली जब वो बोल के ख़त्म करते थे तो जो लोग तालियां बजाते थे जावेद अख्तर की बात के बाद, वो वही लोग थे जो जावेद अख्तर साहब को सपोर्ट कर रहे थे। और जो लोग वहाँ पे, कुछ उलमा इकराम बैठे हुए थे या कुछ मुस्लिम फीमेल्स बैठी हुई थी, रिस्पेक्टेड फीमेल्स, वो जब मुफ्ती साहब बात करके हटते थे डाइस से, तो वो क्लैपिंग करते थे और वो लोग थे जो मुफ्ती साहब को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये मिक्स्ड ऑडियंस थी, ये कोई एक नैरेटिव को सपोर्ट करने वाली ऑडियंस नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी सवाल का जवाब ईमान और अकीदे से देना, जहाँ पे साइकोलॉजिकल बहस हो रही है, वो नेक्स्ट पर्सन जो आपके सामने बैठा हुआ है ऑपोजिशन में, वो वैसे ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उस चीज़ के ऊपर ईमान रखता ही नहीं है, अकीदे को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो सिर्फ ईमान वाले समझ सकते हैं कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे थे, जो कि मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैं पूरे यकीन से अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, खुदा की मौजूदगी पे ईमान रखता हूँ। तो उनकी बात 100% मुझे तो पहुँच रही थी, मुझे तो समझ में आ रही थी, लेकिन क्या वो बात जावेद अख्तर साहब को भी समझ आ रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वहीं जावेद अख्तर साहब जो बजाते खुद राइटर हैं, पोइट भी हैं, वो उनका डायरेक्ट ताल्लुक ही किताबों के साथ है। तो क्या वो उन्होंने ये अकीदे और ये सब नहीं पढ़ा होगा? डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो वो तो उसके बावजूद भी अकीदे पे यकीन नहीं रखते। तो फिर आप उनके हर सवाल का जवाब अकीदे से देने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ठीक है, आई शुडंट से दिस बट इट लुक्स काइंड ऑफ अ स्टुपिडिटी। एनीवेज, दूसरी जहां पे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अच्छा मैं पहले मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की बात क्यों कर रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ उनके ऊपर, लेकिन ये मैं उनको पहले उनका एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक मुसलमान हैं, मैं बजाते खुद एक मुसलमान हूँ। तो
एक अच्छे इंसान की हैसियत से ये अच्छा नहीं लगता कि आप डायरेक्ट ऑपोजिशन पे टूट पड़े। पहले आपने अपने बंदे का एनालिसिस करना होता है, आपने देखना होता है कि जो आपकी साइड थी उनसे कौन सी मिस्टेक हुई, ठीक है। तो दूसरा जहां पे वो अपना कूल लूज करते हुए नजर आए वो थी डिफेंसिव और प्रीची टोन। तबलीग नहीं हम करते, जो कि बहुत अच्छी बात है, तबलीग हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने ऊपर आपको बताया कि ये बातें मुफ्ती साहब की मुझे समझ आ सकती थी, बहुत ज्यादा मुसलमानों को समझ आ सकती थी। जावेद अख्तर साहब तो उस टोन में बैठे ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो डिफेंसिव और प्रीची टोन रखते हैं। बेशुमार ऐसे मोमेंट्स आते हैं और उन मोमेंट्स पे उनका जो टोन है वो डिबेट का नहीं रहता बल्कि खुतबे पे जा लगता है, मतलब कि जैसे वो खुतबा दे रहे हैं किस्म का। अगर अगेन आपने बड़े गौर से डिबेट को देखा होगा तो आप ये साइकोलॉजिकल फैक्टर मुफ्ती साहब की टोन में महसूस करेंगे, ठीक है। वो इंग्लिश का लफ्ज, इंग्लिश के बहुत ज्यादा फैंसी लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, विच इज नॉट बैड। आई एम नॉट trying to defend or defeat him in that, I will give him that, ठीक है। वो हक तो बिल्कुल उनका ठीक था, किसी हद तक ठीक तो नहीं था, but again it was fine। लेकिन डिफेंसिव मूड में आ जाना और डिबेट की टोन को छोड़ के खुतबे की टोन में चले जाना, अगेन आप मुसलमानों से बात नहीं कर रहे, आप मस्जिद में नहीं बैठे हुए, जुम्मे का खुतबा नहीं चल रहा, लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो इस चीज़ में बहुत माहिर हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि किस मोमेंट पे किस टोन का इस्तेमाल करना है, और ये एक कम्युनिकेशन स्किल की बहुत बड़ी ट्रिक होती है। एनीवेज, तो बहुत ज़्यादा मोमेंट पे डिबेट की बजाय वो खुतबे की टोन को इस्तेमाल करते हुए नजर आए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। बिल्कुल ऑडियंस को कन्विंस करने की बजाय वो ऑडियंस को टीच करने की पोजीशन में चले जाते हैं। आप देखते हैं कि जब ऑडियंस सवाल वगैरह पूछना शुरू करती है, बाद में जब उनके 3 राउंड्स पूरे हो जाते हैं, रिबैटल का राउंड भी, पहले तो 2 राउंड तो फिर रिबैटल हो जाती है, और उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर का सेशन आता है तो जो बंदा भी उनसे सवाल पूछता है वो उनको काउंटर करने लग जाते हैं, उनको टीच करने लग जाते हैं, जबकि वो एक एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। वो वहाँ पे उसको मतलब टीच करने नहीं गए हुए थे किसी को, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक और मोमेंट था जहां पे वो अपना जो कूल है उसको लूज करते हैं। इससे उनका आर्गुमेंट स्ट्रांग होने की बजाय इमोशनली रिएक्टिव लगता है, कि मतलब वो इमोशनलिज्म में आके रिएक्शन दे रहे हैं बजाय इसके कि वो उसको लॉजिक से डिफेंड करते। वैसे तो मुफ्ती साहब ने थ्रू आउट द डिबेट इसी चीज को रखा कि मैं लॉजिक से, मेटाफिजिकल, लॉजिकल और ऐसी चीजों से साबित करूंगा, लेकिन इनफैक्ट वो उसको साबित नहीं कर पाए। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि जावेद अख्तर साहब शायद ये डिबेट जिंदगी में कभी नहीं जीत सकते कि खुदा मौजूद नहीं है, क्योंकि खुदा तो मौजूद है, लेकिन इस डिबेट के अंदर मुफ्ती शमाइल साहब से वो नहीं हारे। ये बिल्कुल झूठ है, मैं ये नहीं कह रहा वो जीते हैं, जीते भी वो नहीं है, लेकिन वो हारे भी नहीं है। तो इंटरनेट के ऊपर आपको ये बहुत ज़्यादा जो इमोशनलिज्म मुसलमानों की नज़र आ रही है, टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग, आई डोंट नो, व्यूज़ लेने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वो धड़ाधड़ अपने अजीबोगरीब थंबनेल बना के लगा रहे हैं कि जी मुफ्ती शमाइल साहब ने जावेद अख्तर का दिमाग ठिकाने लगा दिया, उनको समझ आ गई, वो मुसलमान हो गए। तो ये हिंदुस्तान के लोगों जैसी हरकतें हैं, स्पेशली इंडियन मीडिया जैसी हरकतें हैं, ये आप ना करें, ये बुरा लगता है। मुसलमान जो है ये बड़ी पुख्ता कौम है और बड़ी स्ट्रेटेजिक कौम है और बड़ी अक्लमंदी से फैसले करती है। तो इमोशनलिज्म में बह के बचकाना बातें करना सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए या इस तरह की बातें करने के लिए, मैं तो समा टीवी जैसे न्यूज़ चैनल को देख रहा था कि उन्होंने भी ऐसा थंबनेल लगाया हुआ था कि मुफ्ती शमाइल साहब ने जावेद अख्तर को उड़ा के रख दिया, तो ये कर दिया, तो ये इंडियन मीडिया की टोन है। एनीवेज, ये नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 जहां पे मुफ्ती शमाइल साहब अपना कूल लूज करते हुए नजर आए वो था क्रिटिसिज्म को पर्सनल ले लेना, ठीक है। एक ऑडियंस के अंदर जब एक बंदे ने उनसे सवाल पूछा कि आपने गजा के बच्चों का जो कत्लेआम है उसको खुदा की मर्जी से जोड़ दिया आपने, तो खुदा की मर्जी थोड़ी है कि सारे बच्चे कत्ल हो जाएं। तो इस चीज़ पे जनरली ये तो क्रिटिसिज्म था, लेकिन इस क्रिटिसिज्म का जवाब उनको लॉजिक से देना चाहिए था, लेकिन वो उसको पर्सनल अटैक समझ के उनके साथ सख्त
रवैये के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं, फिर जिसकी वजह से वो जो मीडिएटर था जो कि डिबेट ऑर्गेनाइज करवा रहा था बेसिकली, वो उनको रोकता भी है कई जगहों पे कि आप जो है वो हिंदी के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आप जो है वो शांति रखें तो आप ये रखें तो वो रखें, जो मर्जी रखें। एनीवेज, तो वो क्रिटिसिज्म जो है जब रिलीजन पे सवाल होता है तो मुफ्ती शमाइल उसे अक्सर रिलीजन पे अटैक कंसीडर करते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। एक चीज पूरे डिबेट के अंदर जो मुफ्ती शमाइल साहब को जहन में रखनी चाहिए थी और वो उन्होंने बिल्कुल नहीं रखी, वो ये थी, उनको ये समझना चाहिए था कि ये डिबेट इस्लाम वर्सेस एथीज़म के ऊपर नहीं है। जवेद अख्तर साहब का जो सवाल है, जब वो सवाल पूछते हैं कि आपकी जितनी मजहबी किताबें हैं जिसमें कुरान है, बाइबल, अंजील, तौरात, ज़बूर, वो सब का नाम लेते हैं, सिर्फ कुरान की वो बात नहीं करते। वो कहते हैं कि इन सब के अंदर हर चीज का जिक्र है, डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है? क्या तुम्हारे खुदा को ये नहीं पता था कि इंसानों से पहले डायनासोर भी जमीन पे आए थे? ठीक है, तो खुदा को तो हर चीज का पता था, लेकिन मुफ्ती शमाइल साहब जो हैं वो ये नहीं समझ पाते कि वो सिर्फ कुरान या इस्लाम की बात नहीं कर रहे। तो इसीलिए इस्लाम वर्सेस एथीज़म नहीं है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये नहीं था इस्लाम वर्सेस एथीज़म, इसको बना दिया गया और ये खुद मुफ्ती शमाइल साहब ने बना दिया इसको। एक और सवाल पे वो कहते हैं कि दुनिया में, जवेद अख्तर साहब कहते हैं कि दुनिया में अगर आप देखें तो ज्यादातर जो मेजॉरिटी में लोग हैं, जो अथॉरिटी में लोग हैं, वो तो बुराई का साथ देते हैं, तो दुनिया में ईवल ज्यादा है। तो मुझे तो तुम्हारा खुदा ईवल की साइड पे लग रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग हंसते भी हैं, और ये वही लोग थे जो जवेद अख्तर के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और इस चीज को भी मुफ्ती साहब क्रिटिसिज्म समझ के पर्सनल ले जाते हैं, जबकि अगेन उनको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि खुदा जो है वो मुसलमानों का सिर्फ नहीं है। खुदा हर एक कुर्राए अर्ज पे मौजूद या पूरी कायनात में मौजूद एक जर्रे से लेके इंसान के दिमाग तक हर चीज का मालिक है। ठीक है, यहाँ पे मुफ्ती साहब को वो बात याद रखनी चाहिए थी कि जब इब्राहा बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जब इब्राहा अपनी फौज लेके काबे पे अटैक करने आया था, तो जो अब्दुल मुतलब थे, जो सरदार थे उस टाइम कुरैश के, जिनकी निगरानी में, जिसकी सरपरस्ती में काबा आता था, काबा अल्लाह का घर था, लेकिन फिर भी जब इब्राहा की फौज ने लोगों के ऊंट वगैरह उठा लिए, कब्जे में ले लिए, तो अब्दुल मुतलब जो हैं वो इब्राहा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या मसला है, हमारे ऊंट क्यों उठा लिए? तो वो कहता है जी हमने तो काबे पे अटैक करना है, तुम कुरैश के सरदार हो, तो डेफिनेटली इट्स अ टाइम ऑफ बैटल, इट्स अ टाइम ऑफ वॉर, तो हमने उठाए हैं बस। तो वो कहते हैं कि भाई तुमने काबे पे अटैक करना है, काबा अल्लाह का घर है, मेरा घर नहीं है, मैं तो सिर्फ उसका एक रखवाली करने वाला एक आम सा इंसान। ठीक है, तो काबा जो है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, जबकि जो ऊंट हैं वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मुझे ऊंट दे दो, काबा तुम्हारे सामने है, जो कर सकते हो कर लो। ठीक है, ही वॉज सो इंटेलिजेंट। अब वैसे भी वो नबी के ग्रैंडफादर थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, तो इंटेलिजेंस तो वहां पे जाके पीक को टच करती है ना। तो ऊंट उन्होंने ले लिए अपने, और आपने तारीख पढ़ी है, जब इब्राहा अपनी हाथियों की फौज के साथ काबे पे अटैक करने गया, तो खुदा जो है वो सिर्फ काबे का खुदा तो नहीं था, ही वॉज द गॉड ऑफ अबाबिल, वो तो अबाबिल का भी खुदा था, तो उसने अबाबिल भेज दिए। तो इब्राहा की फौज का जो सत्यानाश वहां पे हुआ है आपने तारीख में पढ़ा हुआ है। तो ये चीज मुफ्ती शमाइल साहब को लॉजिकली, साइकोलॉजिकली समझने की जरूरत थी कि जब वो सारे मज़ाहिब की बात कर रहे थे तो वो सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहे थे, और जो खुदा है वो सिर्फ मुफ्ती शमाइल साहब या मुसलमानों का, हमारा नहीं है, वो जवेद अख्तर साहब का भी खुदा है, वो एथियस्ट लोगों का भी खुदा है, वो बुद्धिस्ट का भी खुदा है, वो क्रिश्चियन, जूस एंड डाउन द लाइन आप जितने भी रिलीजन या जो भी ऐड करते जाएं, चरिंद परिंद इंसान हैवान जो भी, वो सबका ही खुदा है। ठीक है, तो इसको लॉजिक से जवाब देने की जरूरत थी, जो कि उन्होंने रिलीजन पे अटैक कंसीडर किया उसको। ठीक है, उसके बाद जब जवेद अख्तर साहब का फोकस ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन और कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनका पेशेंस कम कर देती है। किनका? मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का। ठीक है, देखें जो डिबेट का कोर टॉपिक था, मैंने आपको बताया कि दोनों जो
मेज़बान थे उनकी जो टोन थी, लैंग्वेज थी, डिबेट की लैंग्वेज वो सेम नहीं थी। ठीक है, वैसे तो वो वर्बल लैंग्वेज भी सेम नहीं थी। एक इंग्लिश में बात कर रहा था मुफ्ती साहब और वो उर्दू में बात कर रहे थे। ठीक है, और फिर डिबेट की टोन भी सेम नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुफ्ती साहब मेटाफिजिकल और ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, एक थियोलॉजिकल टोन इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि जो जवेद अख्तर साहब हैं वो इंसानियत पे होने वाले जुल्म, ज़्यादती की बात कर रहे थे। जहाँ पे वो एक जगह पे कहते हैं कि अगर खुदा कादिर मुतलक है, अगर खुदा हर चीज़ पे कादिर है और उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी ज़मीन पे हरकत नहीं कर सकता, तो फिर उसकी मर्जी से इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती दुनिया में क्यों हो रही है? अभी देखें, एक मुसलमान के तौर पे ये सवाल एक इंसान जब सोचता है एक स्कॉलर की हैसियत से, तो ये सवाल जेन्युइन है, ये सवाल गलत नहीं है। लेकिन जवाब देने वाला अगर बैठा हो, अगर तारिक जमील साहब जैसे लोग बैठे हों, साहिल अदीम साहब जैसे लोग बैठे हों, ठीक है, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे लोग बैठे हों, और मे बी डाउन द लाइन अगर मुफ्ती मसूद जो पाकिस्तान के हैं, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, बेशक मुझे पता है इनके आपस के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, जो मैंने 4-5 लोगों का नाम लिए, लेकिन अपनी अपनी जगह पे ये सारे काबिल और ज़हीन तरीन लोग हैं पाकिस्तान में, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनमें से मुफ्ती मुफ्ती मसूद साहब या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब या साहिल अदीम या मौलाना तारिक जमील का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि उनकी एक बड़ी कूल एंड काम पर्सनैलिटी है और डिबेट में ऐसी पर्सनैलिटी हमेशा विन करती है। ठीक है, आपने नोट किया होगा जवेद अख्तर साहब ने पूरी थ्रू आउट द डिबेट अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा एक कंपोज तरीके से वो लेके चले हैं। वो मुस्कुराते रहे हैं, वो बड़े, उनकी टोन बड़ी लो थी, बड़े आराम से पुरसुकून तरीके से वो बात करते रहे। ऐसी जो टोन होती है वो एक सिंपैथी गेन करती है, एम्पैथी गेन करती है, हमदर्दी का जो नुक्ता है वो उसके हक में आ जाता है। इमोशनलिज्म से बात करने से, ऊंची बात करने से, चिल्ला के बात करने से इंसान डिबेट नहीं जीत सकता, जंग भले वो जीत जाए। ठीक है, लेकिन जो साहिल अदीम साहब हैं उनका नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ही इज अ लॉजिकल प्रोफेशनल, वो लॉजिक देने में माहिर हैं। जहां पे तारिक जमील साहब जो हैं उनकी पर्सनैलिटी कूल एंड काम पर्सनैलिटी है, वहीं पे जो साहिल अदीम साहब हैं ही इज अ वेरी वेरी गुड स्कॉलर, वो बेशुमार लॉजिक है उनके पास। ठीक है, और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं उनके पास भी बहुत अच्छे लॉजिक हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग अगर बैठते तो फिर 90% चांस थे कि हम ये कह सकते कि जवेद अख्तर साहब ये डिबेट हार गए हैं, क्योंकि ये लोग डिबेट एक्सपर्ट हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब जो हैं वो एक बुरे ओरेटर हैं, उनको बात करनी नहीं आती है, वो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, अपने आप को डिफेंड किया है, लेकिन अगेन वो अपने आप को, अपने मज़हब को, अपने दीन इस्लाम को डिफेंड करते नजर आए, जबकि जो डिबेट का टॉपिक था वो दीन इस्लाम और एथीज़म के ऊपर था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो लूज करते हैं। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात करने लगा हूँ जिसको कुछ लोग सख्त समझ बैठेंगे। मुफ्ती शमाइल साहब के डिबेट के बाद ये भी नजर आता है कि इंडियन मुस्लिम की हालत कितनी नाजुक है। ठीक है, इसलिए कि उनका कसूर भी कोई नहीं है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको तरक्की दे, लेकिन क्योंकि जो हिंदुत्व का एक नैरेटिव इंडिया में चल रहा है, अभी आपने देखा है कि एक मुसलमान खातून का हिजाब खींचा गया उनके एक मिनिस्टर की तरफ से इंडिया के अंदर, बिल्कुल 2 दिन पहले। तो वहाँ पे मुसलमानों को ज़्यादातर उर्दू सीखने के ऊपर या अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने के ऊपर बेशुमार मुश्किलात भी हैं, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर जो साहिल अदीम साहब हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं या मुफ्ती मसूद साहब हैं, इन लोगों को तो एक मतलब कि खुलेआम इजाज़त है हर चीज़ की, इसलिए इनकी ट्रेनिंग कदरे बेहतर है और उसका नतीजा भी इसलिए कदरे बेहतर है। इसकी वजह ऐसे नहीं है कि मुफ्ती शमाइल साहब बुरे इंसान हैं, बुरे तो नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि वो डिबेट करने में बुरे हैं, वो अच्छे हैं। मैं एक साइकोलॉजिकल टर्म में अगेन बात कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल नैरेटिव आपको इंडिया पाकिस्तान का एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्रिटिसिज्म को भी पर्सनल लेते हैं। क्रिटिसिज्म को पर्सनल लेना, डिफेंसिव टोन रखना, हर सवाल का जवाब ईमान से देना, ये 3 वीक पॉइंट्स हैं मुफ्ती शमाइल साहब के। और ये मैं आपको एक मुसलमान की हैसियत से बता रहा हूँ, अपने तौर पे मैं इंसाफ कर रहा हूँ। ठीक है,
अब लेकिन यहाँ पे दूसरी जगह पे जुवेद अख्तर साहब भी अपना जो कूल है उसको लूज करते हुए नजर आते हैं। पहले तो वो बड़े कुछ मोमेंट्स पे जुवेद अख्तर साहब का जो टोन है वो एक चैलेंज करने वाला टोन बन जाता है। ठीक है, वो बात को लॉजिकली चैलेंज करने की बजाय कभी कभी बिलीफ को ही तनकीद का निशाना बना देते हैं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जुवेद अख्तर साहब कहते हैं कि भाई दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो तो बुराई का साथ देते हैं। ठीक है, बुराई का साथ देते हैं। अच्छा, ये अब कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब कि आप बिलीफ को इस तरह से अटैक करें, जिसके मुकाबले में मुफ्ती साहब बड़ा ही अच्छा जवाब देते हैं। ये सारा क्रेडिट यहाँ पे मैं मुफ्ती इस्माइल साहब को देता हूँ। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में ज्यादातर लोग जो बुराई का साथ देते हैं और अगर आप मेजॉरिटी को अथॉरिटी मान रहे हैं तो फिर तो दुनिया में ज्यादातर लोग खुदा पे यकीन भी रखते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं रखते? अब ये एक बहुत बड़ा लॉजिक था, और लॉजिक से ज्यादा ये एक्टिवनेस ऑफ माइंड, प्रोएक्टिव माइंड का सबूत था वहां पे कि मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं वो बड़े एक प्रोएक्टिव इंसान हैं, बड़े मतलब कि हाजिर दिमाग इंसान, ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि फौरन पलट के अगले का जवाब दे दे। दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। तो जुवेद साहब की इन्हीं बातों की वजह से जहां पे वो बात लॉजिकल होने के बावजूद इमोशनल इज्म के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, जहां पे वो कहते हैं कि खुदा तो मुझे ईवल की साइड पे लग रहा है। ठीक है, और अगर खुदा की मर्जी है, हर पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, तो फिर इतना जुल्म खुदा के होते हुए क्यों हो रहा है? और जहाँ पे एक जगह पे इमोशनलिज्म में डूब ही जाते हैं वो, जहाँ पे वो कहते हैं कि कहीं बहुत बड़ा फुटबॉल का मैच हो रहा हो तो खुदा वहां पे आए और बोले मैं गॉड हूं। इसी टोन में वो कहते हैं मैं गॉड हूं, आगे ऐसे बताए तो उसके बाद सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि खुदा है, खुदा ताला की ज़ात मौजूद है। तो फिर ये सारे के सारा डिबेट, सारी की सारी ये जद्दोजहद जो कि इंसानी तारीख में हज़ारों सालों से चलती आ रही है, ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो कहते हैं कि भाई इतनी राजदारी क्या है, क्यों इतना अपने आप को छुपा के रखा हुआ है खुदा ने। यहाँ पे मुझे नुसरत फतेह अली खान की वो बड़ी खूबसूरत नज़म याद आ जाती है, जहाँ पे गोरख धंधा, अगर आपने उनकी वो गज़ल सुनी है जिसमें वो खुदा के ऊपर ही मतलब इसी की राजदारी पे, अल्लाह की राजदारी पे बात करते हैं, लेकिन उनका इस तरीके से एक्सप्लेन करना खुदा को, अल्लाह की ज़ात को, मुझे इंतहाई इलॉजिकल लगा, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म में बात कर, तनकीद के लहजे में बात कर रहे थे, जबकि खुदा की अपने आप में ये खूबसूरती है कि वो अपने आप को जाहिर नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकली मैं सवाल जुवेद अख्तर साहब से करूँ या किसी भी ऐसे इंसान से करूँ कि अगर खुदा किसी फुटबॉल के मैच में आके अपने आप को बोल ही दे कि मैं खुदा हूँ, तो क्या इंसान उसको बर्दाश्त कर पाएगा? क्या इंसान अपने दिल पे काबू रख पाएगा? क्या इंसान की इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी जसारत और इतनी औकात है कि खुदा जैसी हस्ती को वो फेस कर सकता है? मूसा तो नहीं कर पाए थे, तो जुवेद अख्तर साहब का मुझे नहीं पता। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं कोई तूर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मूसा ने भी ऐसी जिद की थी। तो अगेन ये रियलिटी नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, ये अक्लमंदाना सोच नहीं है, इट्स इमोशनलिज्म जो कि हिंदुस्तान में तो कूट कूट के पाया जाता है। बहरहाल दूसरी जगह पे फेथ की साइकोलॉजिकल वैल्यू को अंडरमाइन करना, ये एक और बहुत बड़ा नुक्स जो कि जुवेद अख्तर साहब अपने डिबेट में दिखाते हुए नजर आते हैं। वो जो फेथ का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको बड़ा अंडरमाइन करते हैं कि यार फेथ से क्या होता है, बिलीफ से क्या होता है, तुम ये मानते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं, ये मुफ्ती इस्माइल बल्कि बड़ा अच्छा एक आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि अगर आप कहते हैं, जैसे जुवेद अख्तर साहब कहते हैं कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं या मजहब को मानने वाले लोग हैं, मिडल ईस्ट, ये वो यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। तो मुफ्ती इस्माइल साहब एक बड़ा प्रोएक्टिव जवाब यहाँ पे देते हैं और कहते हैं कि अगर आप वेस्ट को देखें जो कि फेथ को नहीं मानते, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जुल्म होता है, तो फेथ को मानने वालों में तो ये नहीं होता। तो जो जुवेद अख्तर साहब हैं वो अक्सर खुदा के कॉन्सेप्ट को सिर्फ डर के साथ कंट्रोल के या कंफर्ट मैकेनिज्म के तौर पे प्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कि वो दिखाते हैं कि खुदा एक डर पैदा करना चाहता है, कंट्रोल पैदा करना चाहता है। अब ये एनालिसिस इंटेलेक्चुअली इंटरेस्टिंग तो ज़रूर है, लेकिन ये मानने से इनकार करता है कि फेथ लोगों के लिए रियल इमोशनल स्ट्रेंथ भी होती है।
ठीक है। आप मिसाल के तौर पे ये कैसे एक इमोशनल स्ट्रेंथ के तौर पे काम करता है इंसान की साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखते हैं कि जो मुसलमान ममालिक हैं या दूसरे तीसरे हैं, अगर आप बैक इन द हिस्ट्री आप चले जाएं तो जंगें उस वक्त आपको पता है मज़ाहिब के नाम पे होती रही हैं। तो दोनों साइड जो थी वो अपने अपने ईमान का सहारा लेती थी। आज भी पाकिस्तान की फ़ौज में आप देखें, दुनिया की बहुत ज़्यादा अफवाज में देखें तो लोग आखिर में मर जाते हैं, कट जाते हैं अपने मुल्क को डिफेंड करते हुए। तो ये उनके ईमान का हिस्सा होता है जो उनको एक इमोशनली स्ट्रेंथन करता है, एक ताकतवर बनाता है, जिसकी वजह से वो दुश्मन के आगे हार मानने से इनकार करते हैं। या कुछ लोग अपने ईमान पे, अपने अकीदे पे इतना यकीन रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो उनकी मुश्किलात चल रही होती हैं उनके आगे वो हथियार डालने को तैयार नहीं होते, जिसके लिए इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी कोटेशन भी है, यू शुड नेवर गिव अप, कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जितना भी इंसान की पर्सनैलिटी को जो चीज़ कंपोज रखती है, लड़ने पे मजबूर करती है, हालात का मुकाबला करने पे मजबूर करती है, और वो कुछ भी नहीं है सिवाय ईमान के, सिवाय बिलीव के, सिवाय अकीदे के। और यही सारी चीज़ें मिल के इंसान को इमोशनली ताकतवर बनाती हैं, स्ट्रेंथन बनाती हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट जवेद अख्तर साहब का है, जो इमोशनल स्ट्रेंथ को बिल्कुल ही निगलेक्ट करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए नजर आती है, तो बिल्कुल फजूल आर्ग्यूमेंट है। और यहाँ पे तो यही एक वजह है कि जिस वजह से आप उन्हें शायद कह सकते हैं कि वो हार भी गए, अदरवाइज वो हारे नहीं है। उनके बड़े अच्छे अच्छे लॉजिक भी थे अंदर जो उस तरह से मतलब मुफ्ती इस्माइल साहब शायद डिफेंड नहीं कर पाए। तीसरा जो जहाँ पे वो कूल लूज करते हुए नजर आते हैं, उनका ओवर कॉन्फिडेंस है रैशनलिज्म के अंदर। जैसे अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने कहा था, ह्यूमन इज अ रैशनल एनिमल, ठीक है। तो वो जो रैशनलिज्म का क्वेश्चन है, शायद उसके ऊपर बहुत ज्यादा ईमान जवेद अख्तर साहब का नजर आता है थ्रू आउट द डिबेट। तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस होके रैशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और उसी की टोन में बात करते हैं। जवेद अख्तर साहब कभी कभी ये अज्यूम कर लेते हैं डिबेट के अंदर कि जो चीज़ एम्पिरिकली प्रूव ना हो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड है, ठीक है। ये बड़ा एक मैंने हाउ कैन आई से एक बड़ा ट्रिकी सेंटेंस आपको बताया कि वो चीज़ जो एम्पिरिकली प्रूव ना हो सके वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाती है। ये अजम्पशन जवेद अख्तर साहब के माइंड में बड़ी वाज़िया नजर आती है थ्रू आउट द डिबेट, ठीक है। लेकिन देखें, हवा एम्पिरिकली प्रूव तो नहीं, आप इंसान की आंखें नहीं देख सकती, लेकिन आप उसको इनवैलिड नहीं कह सकते क्योंकि हवा की मौजूदगी है, ऑक्सीजन की मौजूदगी है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी बंदे ने अमेरिका नहीं देखा, मैं तो खैर अमेरिका के अंदर बैठा हूं, लेकिन अगर किसी बंदे ने अमेरिका देखा नहीं है लेकिन सुना बहुत है, तो ऐसा नहीं है कि अब उसने नहीं देखा तो अमेरिका मौजूद नहीं है। अमेरिका तो मौजूद है। मैंने फिनलैंड नहीं देखा, स्वीडन, नॉर्वे नहीं देखा, स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं देखी, बट इट डज नॉट मीन कि वो मौजूद नहीं है। बिल्कुल उनकी एग्जिस्टेंस है और उसके बहुत ज़्यादा शवाहिद मिलते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली उस किसी चीज़ को इनवैलिड नहीं कह सकते जो एम्पिरिकली प्रूव ना हो, ठीक है। फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स में ये स्टांस भी डिबेटेबल है, लेकिन यहाँ उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक कैसे मैं आपको बताऊं, एक अपने आप में क्रिटिसिज्म का बायस बन जाता है उन्हीं के लिए, उनकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है। तो खैर बड़ी लंबी वीडियो होगी, लेकिन अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं आपको सही बताता हूं, ईमानदारी से बताता हूं, सच बताता हूं कि इस डिबेट का सबसे बड़ा सच ये है कि ना तो कोई ये डिबेट जीता और ना ही कोई ये डिबेट हारा। मुफ्ती इस्माइल साहब फेथ को लॉजिक से डिफेंड नहीं कर पाए और जवेद अख्तर साहब लॉजिक को फेथ की इमोशनल रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। ऑडियंस ने अगर किसी चीज को विन समझा है, जीत समझा है, तो वो असल में परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस और क्राउड साइकोलॉजी थी। ट्रूथ का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ठीक है। एक आप धड़ल्ले से ये नहीं कह सकते कि मुफ्ती साहब जीत गए हैं तो वो हार गए हैं, या फिर एथियस्ट ये नहीं कह सकते कि वो जीत गए हैं तो मुफ्ती साहब हार गए। कोई अभी भी मैं यूट्यूब के ऊपर सामने एक थंबनेल देख रहा हूँ जिस पे लिखा हुआ है जवेद अख्तर को एक बार फिर सुबकी का सामना, 2025 का सबसे बड़ा दानिश्वर, ठीक है। वायरल वीडियो पे दिलचस्प तबसरे, एक दूसरे थंबनेल पे लिखा हुआ बहुत ही बेहतरीन मुकालमा, जवेद अख्तर साहब की बैंड बजा दी गई। सो दैट्स रियली फनी।
हमारे जो लोग हैं वो इमोशनलिज्म में बहते बहते इतने आगे निकल जाते हैं कि दरिया से समंदर में उतर जाते हैं। तो ये सूरत हाल है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर। लेकिन जितने भी हमारे लोग इस तरह के थंबनेल बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, शायद वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि बीइंग अ मुस्लिम वैसे तो इंसान होने की हैसियत से भी सच ही बोलना चाहिए, ठीक बात करनी चाहिए। इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि आप किसी को गलत कह दें या ठीक कह दें। जो हकीकत है, जो रियलिटी है, आप उसी चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो ये हमारे लोग नहीं करते। हमारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनलिज्म में बह जाते हैं और किसी और तरफ निकल जाते हैं। तो ये एक बड़ी एक अजीबोगरीब चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि ये डिबेट कोई इंसान नहीं जीता, ना ही कोई हारा है, क्योंकि दो ही लॉजिकल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब जो फेथ है, जो अकीदा है, उसको लॉजिक से डिफेंड ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो लॉजिक को लेके चल रहे थे, तो लॉजिक से उसको डिफेंड नहीं कर पाए। जवेद अख्तर साहब जो है वो लॉजिक को फेथ के इमोशनल रियलिटी से कनेक्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर भी मैं इन द लास्ट आपको ये कहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तान का ज़्यादा सपोर्टर हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान के जो उल्मा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, अगर जवेद अख्तर साहब उनके सामने बैठे होते, साहिल अदीम साहब जैसे बंदे के सामने बैठे होते, या मौलाना तारिक जमील साहब जैसे बंदे के सामने बैठे होते, मुफ्ती मसूद साहब के सामने बैठे होते, और भी इस तरह के पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं, तो आई बैट यू अगर साहिल अदीम साहब जैसे बंदे के सामने बैठे होते, जवेद अख्तर साहब, जो कि वो भी बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं जवेद अख्तर साहब, क्योंकि अकीदा हर इंसान की पर्सनल चीज़ है। अल्लाह पाक ने दीन में कोई सख्ती नहीं रखी, कुरान में ये बोला है कि दीन में कोई सख्ती नहीं है, सबको फ्री विल दी है। हाँ, अल्लाह पाक सबको हदायत दें, हदायत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, कोई इंसान ज़बरदस्ती जो है वो दीन पे नहीं आ सकता। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर साहिल अदीम साहब जैसे बंदे के सामने जवेद अख्तर साहब बैठे होते तो साहिल अदीम वुड हैव ईटन जवेद साहब विद लॉजिक। और ये अगेन मैं मुफ्ती इस्माइल साहब को अंडरमाइन नहीं कर रहा, डी ग्रेड या डी ट्रैक नहीं कर रहा। डेफिनेटली अपनी काबिलियत के दायरे में रहते हुए, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हिज ओन स्किल एंड इंटेलिजेंस, ही डिफेंडेड वेल। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने मतलब कि यही थ्रू आउट द डिबेट समझा कि ये इस्लाम पे तनकीद है, ये उन्होंने गलत समझा बिल्कुल, क्योंकि डिबेट जो है वो इस्लाम वर्सेस एथीज़म के ऊपर बिल्कुल नहीं था। ये सवाल तो ग्रीक के अंदर, यूनान के अंदर उस टाइम भी था जब अभी नबी पाक की पैदाइश भी नहीं हुई थी। ठीक है, ये सवाल आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ी ओपनली पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सच बोलना चाहिए, तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो डिबेट है इसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए इंडिया, हिंदुस्तान मुबारक का मुस्तहिक है। ठीक है, इसलिए कि क्या आप ये डिबेट अफगानिस्तान में करवा सकते हैं? क्या आप ये डिबेट, पाकिस्तान का मैं नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान इज काइंड ऑफ अ लिबरल कंट्री, लेकिन बहुत ज़्यादा मुल्कों में आप ऐसा डिबेट नहीं कर, क्या आप सऊदी अरब में आप ऐसा डिबेट करवा सकते हैं? कतर, कुवैत में नहीं करवा सकते आप। ठीक है, फॉर गॉड से वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। लेकिन जो अल्लाह की ज़ात है, जो कुरान बज़ाते खुद है, वो कहता है अक्ल वालों के लिए निशानियाँ, उनको सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये डिबेट आप बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं करवा सकते, लेकिन इंडिया में इतनी ज़्यादा अफरा तफरी होने के बावजूद, हिंदुत्व का नैरेटिव इतना हाइप क्रिएट करने के बावजूद, वहाँ पे ये डिबेट ऐसा होता है, लोग एक दूसरे की बात को सुनने का मौका देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में ये एक डेमोक्रेसी की एक साइड है इंडिया की, जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, इंडिया की ये बहुत बड़ी, इस हिसाब से वो मुबारक का मुस्तहिक है कि बेशुमार कंट्रीज में आप ऐसे डिबेट नहीं करवा सकते। ठीक है, परमिशन ही नहीं मिलती, जबकि कुरान खुद कहता है अकल वालों के लिए निशानियां। आप रिसर्च करें। शायद एक पॉइंट मुफ्ती इस्माइल साहब अगर उस एंगल से, उस थॉट प्रोसेस से, उस माइंडसेट से डिबेट को लेके चलते तो कदरे ज़्यादा उनके हक में आ जाती बात। वो ये थी कि देखें, जो जवेद अख्तर साहब है ना, वो काफिर नहीं है, वो बुत परस्त नहीं है। ये भी ज़हन, अगर वो एथियस्ट हैं, वो खुदा को मानते नहीं हैं, लेकिन वो खुदा के बराबरी में किसी को शरीक भी नहीं करते। ठीक है, वो खुदा के मुकाबले में किसी बुत को ला के खड़ा नहीं करते। तो अगर आप इस्लाम, एक मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को देखना चाहते हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है
कि जो जुवेद अख्तर साहब हैं वो इस्लाम के खुदा के कदरे ज़्यादा नज़दीक हैं उन लोगों के जो गलत खुदा पे यकीन रखते हैं, जो बुत परस्ती पे यकीन रखते हैं। ठीक है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुवेद साहब हैं वो खुदा के ज़्यादा नज़दीक हैं। ठीक है, एक कदम ज़्यादा नज़दीक हैं क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं खुदा की मौजूदगी पे, लेकिन वो खुदा की ज़ात में किसी को शरीक नहीं कर रहे। ठीक है, वो ईसा मसीह को खुदा नहीं मान रहे। ठीक है, वो किसी भगवान को जो कि बुत इंडिया के लोगों ने बनाया उसको खुदा नहीं मान रहे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको बड़ी पॉजिटिवली और एक बड़े ही क्लेवर तरीके से मुफ्ती साहब यूज़ कर सकते थे और उन्हें बोल सकते थे कि आप तो ऑलरेडी हमारे करीब हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बेशुमार लोग हैं दुनिया में जो कि खुदा को तो वैसे भी नहीं मानते लेकिन खुदा के मुकाबले पे लाके किसी को खड़ा कर देते हैं। तो आप तो हमारे लिए उन लोगों के हिसाब से एक नेमत है कि आप सिर्फ खुदा को मानते नहीं हैं, लेकिन आप किसी गलत खुदा की पूजा नहीं करते, आप किसी गलत खुदा की इबादत नहीं करते, आप खुदा के मुकाबले में किसी को शरीक नहीं करते और आपको पता है अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था जिसको हाईलाइट किया जा सकता था और शायद जुवेद अख्तर साहब जो उनके दिल जीता जा सकता था। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो खुदा को तो नहीं मानते तो उनको जो है वो लताड़ा जाए। मैंने आपको बताया कि इस्लाम में, दीन में सख्ती नहीं है। ठीक है, आप किसी को लॉजिक से, प्यार से, मोहब्बत से कन्विंस तो कर सकते हैं लेकिन आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में ऐसी बेशुमार आयात उतारी हैं जहाँ पे वो नबी पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि हदायत अल्लाह के हाथ में, तुम्हारा जो आपका जो मकसद है वो पैगाम पहुँचाना है, बाकी हदायत अल्लाह के हाथ में, आप छोड़ दें, वो अल्लाह जाने और अल्लाह का काम जाने। ठीक है, तो ये वो डिबेट था। इसी के साथ मेरे ख्याल में इस वीडियो का इख्तिताम करना चाहिए। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर करें। शेयर तो ज़रूर करें इसलिए कि जो हमारे मुसलमान लोग हैं उनको पता लगे कि अगर किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना है तो उसको सच की बुनियादों पे रखना चाहिए, उसको ठीक और गलत की बुनियादों पे परखना चाहिए, इमोशनलिज्म में नहीं परखना चाहिए। अगर एक बंदा, उसका ताल्लुक आपके दीन से है तो भले वो किसी चीज़ में लूज भी कर रहा है तो आपको उसको विनर नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह से जिस खुदा पे हम यकीन रखते हैं वो आपकी मदद को नहीं आता। ठीक है, किसी को डिग्रेड करके लामला बेजा किसी को डी ट्रैक करके, ठीक है, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। ये बड़ा ज़रूरी है कि हकीकत की नज़र से चीज़ों को देखा जाए और हम रियलिस्टिक हो जाएं। हम बहुत ज़्यादा इमोशनलिस्ट कौम है, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, फेथ के हिसाब से, ईमान के हिसाब से 100% इमोशनलिज्म होनी चाहिए क्योंकि वो अल्लाह से कनेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन किसी डिबेट का एनालिसिस झूठ के ऊपर, इमोशनलिज्म के ऊपर करना अल्लाह से कनेक्ट नहीं करता। आपको पता है कि कुरान में एक बहुत बड़ी आयत है जिस पे खुदा कहता है झूठों पे अल्लाह की लानत है। ठीक है, झूठों पे खुदा की लानत है। वो आपने आयत सुनी होगी, लेकिन खैर मैं उसको अरेबिक में रिपीट नहीं करना चाहता। और कोशिश करें कि आप एनालिसिस दें, सच के ऊपर दें। मेरा एनालिसिस आपसे डिफरेंट हो सकता है, मेरा ओपिनियन आपसे डिफरेंट हो सकता है, आप मेरे ओपिनियन पे तनकीद कर सकते हैं जहां तक वो तनकीद लॉजिकल है, इंसानी दिमाग को समझ आती है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर अपने इमोशनलिज्म में बह गए, किसी को बोलें ये बेवकूफ़ है, ये कैसी बात कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, हदायत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने उनके नसीब में लिखी हुई, उनको ज़रूर मिलेगी। लेकिन उनको तनकीद करके, उनको गालियाँ दे के, उनको जूते मार के आप उनको खुदा के राह पे नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं खुदा इसका हुक्म नहीं देता। इसी के साथ ये वीडियो का इख्तिताम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसी के साथ अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।